जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ क्लासेस। हमारी 6वीं नंबर की क्लासेस है और इस क्लासेस में यहाँ पर हम लोग सीखेंगे जो क्वेश्चंस आपके समान शेषफल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर। तो एचसीएफ के ये एक समान शेषफल मतलब यहाँ पर क्या होता है तो समझो, प्रत्येक बार वही शेष बच रहा है। क्या बच रहा है ये नहीं दिया है उसने, शेषफल क्या बच रहा है ये नहीं दिया, परंतु ये बोला है उसने एक बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। 43, 91 तथा 183 को यदि वो भाग देता है तो प्रत्येक बार क्या बचता है, वही शेष बचता है। अब क्या बचता है ये नहीं, परंतु आपको ये चीज़ है तो शेषफल। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है समझना, 43 है, 91 है और कितना है आपका 183। तो बेटा इनमें क्या करना है, इन दोनों का इनका अंतर निकालना है और इसका भी अंतर निकालना है आपको। तो 1 में से 3 जाएगा तो 1 में से 11 में से 3 गया तो कितना हो गया 8, और यहाँ पर 8 है, 8 में 4 गया तो कितना आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा। इस 3 में से 1 गया तो कितना आ गया आपका 2, और ये 18 में से 9 गया तो ये कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ 48 और 92। अब ये जो आया है शेषफल, इस शेषफल को एक ऐसा ऑप्शन उठाना है आपको जो इस 48 को भी डिवाइड करे और 92 को करे। तो वो बड़े से बड़ा नंबर लेना है। क्या लेना है, बड़े से बड़ा नंबर लेना है। तो आप मेरे को बताओ 13 क्या 13 करता है क्या, 13 48 से डिवाइड नहीं होता बेटा, तो ये तो हटा दिया। 9 भी नहीं करता 48 को, 7 करता है क्या, नहीं करता। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। आंसर कितना आ जाएगा 4। वह संख्या है जिसे मैं देखो 43 से भाग देता हूं तो समान शेषफल। तो यदि चेक करना चाहते हैं तो देखो 4 से डिवाइड मारूंगा 43 को तो कितना 4 दाम 40, कितना बचेगा शेषफल 3 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा यहाँ पर तो 11 हो गया, फिर 4 दूनी 8 तो यहाँ पर भी कितना बच रहा है समान शेषफल 3 ही बच रहा है। यहाँ पर भी कितना 4 चौ 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 3 ही बचेगा। मतलब वो संख्या ऐसी कौन सी है जो प्रत्येक बार बच रही है, वो 3 ही बच रहा है। तो 3 3 3। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में क्या बताता है, सिर्फ बताएगा कि प्रत्येक समान बच रहा है, परंतु क्या बच रहा है ये नहीं दिया होता। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपकी मेथड यही है, आप इसमें से इसको घटा दो, फिर इसमें से इसको घटा दो, और जो अंतर आएगा ये क्या आएगा अंतर। अंतर मतलब बेटा डिफरेंस आएगा, और इस डिफरेंस को आपको चेक करना है ऑप्शन से उठा के। किससे उठा के, ऑप्शन से उठा के, कि एक ऑप्शन होना है और ये ऑप्शन क्या होना चाहिए लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मतलब बड़े से बड़ा नंबर उठाना है आपको, और बड़े से बड़ा नंबर ऑप्शन में से उठाना है। 13 उठाया नहीं करता था छोड़ दिया, 9 उठाया उससे छोटा नहीं करता था छोड़ दिया, क्योंकि दोनों को करना चाहिए डिवाइड। फिर इसी प्रकार 7 है तो 7 भी नहीं करता 48 को, तो 4 करता है तो 4 तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। चले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे अगला क्वेश्चन में आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, तो यहाँ पर भी क्या बोला है देखो आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 1475, 3155 और 5255 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में कितना बचे, समान शेष बचे। तो यहाँ पर भी वही मेथड आएगी आपकी। आपको ये 1475 लिख दिया मैंने, यहाँ पर से कितना है बेटा 3155, और इतना कितना है आपका 5255। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। देखो 5 में 5 गया तो 0 आ गया आपका, फिर ये 5 है और ये कितना है 7 है, तो 15 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर कितना हो गया देखो, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना आ जाएगा 1680। इसी प्रकार यहाँ पे से घटाओ, 55 में 55 गया तो 0 आ जाएगा, और ये 52 है तो मतलब 2 है, 2 में से 1 गया तो 1, और ये 5 में से 3 गया तो 2। तो यहाँ पर देखो 1680 और कितना आया गया 2100। अब यहाँ आपको एक ऐसा ऑप्शन उठाना है जो इस 1680 को भी काटे और 2100 को भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है 420। क्या आता है 420। तो मैं यहाँ पर 420 चेक करके देख सकता हूँ क्या कि 420 इससे भी डिवाइड होता है क्या, तो देख लो आप, 0 से 0 कटता है हाँ। फिर यहाँ से लिया मैंने 7 से 7 छंग 42, और यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 और 2 बचा तो कितना हो गया 7 चौ 28। 6 से करूंगा तो हो रहा है 4 बार, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। क्या यहाँ पर 2100 ये भी देखो वाला चेक करके, 0 से 0 कट गया हाँ कट गया। यहाँ पर से 7 छंग 42, तो यहाँ पर कितना होगा 7 या 21 30 बार, और 6 से करूंगा तो कितने बार 5 बार, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 420। मतलब 420 एक ऐसी संख्या है जिसने 1680 और 2100 को काट दी, मतलब डिवाइड कर दी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होंगी 420। क्लियर हो गया। चले, यदि आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चले और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, हाँ जैसे ये क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी
संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक से समान शेष आए। यहाँ पर भी वही कंडीशन बोला है बेटा, समान शेष आए। मैंने इसमें इससे को यहाँ पर इस यूनिट को मैंने टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा टाइप वाइज की मतलब एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना इस एलसीएम एचसीएफ से, एलसीएम और एचसीएफ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो बनना चाहिए। अभी पहले मैं आपको इसको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, टाइप वाइज पढ़ाने के बाद इसके एक्सेप्टेड क्वेश्चन होते हैं जो अभी आपके CGL, CHSL, MTS इनमें पूछा गया है, तो वो क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। तो पहले कुछ देखो वहां पर हल करने के लिए पहले सीखना जरूरी है, तो ये सीखने के लिए आपको क्वेश्चंस कराया जा रहा है, तो वो प्रैक्टिस क्लास बन के आएगी आपकी एलसीएम एचसीएफ की, तो वहां पर वो भी क्लासेस चलेंगे। तो यहाँ पर चलो देखते हैं क्या करना है आपको। मैंने बताया था घटा देना है भैया, तो यहाँ पर से 15 में से 6 गया तो कितना, 60 गया तो कितना आ गया, 90 आ गया। इस 285 में से 150 घटाऊंगा तो 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 3, और 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 135। अब एक ऑप्शन यदि आपको ना, यदि यहाँ पर ये तो कर दिया ना अंतर का, और एक अंतर ले लो, ज़्यादा दिमाग कोई वो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंतर ले लो। चलो कितना आ गया 45, अंतर का और अंतर ले लेने का, मतलब डिफरेंस का और डिफरेंस ले लो। नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंस का, और एक बार डिफरेंस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखो ऐसा जो काट रहा हो इस 45 को, 55 काटेगा क्या, नहीं, तो 45 काट रहा है, हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा 45। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60, 150 और 285 को विभाजित करती है तो समान शेषफल देती है। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन को इधर समझो। यहाँ पर हाँ, जैसे ये बोला है वह सबसे बड़ी संख्या बताना है आपको जो 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बोला है, तो आपको लेना है 1356 और यहाँ पर कितना है 1868 और ये कितना है 2764। बेटा यहाँ पर इसमें से इसका अंतर कर दो आप, इसमें से इसका अंतर कर दो। चल देखते हैं, 8 में 6 गया तो कितना आ गया बेटा 2, यहाँ पर 6 में से 5 गया तो कितना आ गया 1, और यहाँ पर कितना हो गया 18 में से 13 गया तो कितना हो गया 5, 512। फिर इसी प्रकार यहाँ 14 में से 8 गया तो इस वाले से मैं घटाऊंगा, 14 में से 8 गया तो कितना हो गया 6, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 5 में से 6 तो नहीं जाता, तो 15 में से 6 तो 9 आएगा। और फिर यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर 1 तो ये कितना हो गया 26, 26 में से मतलब 6, 26 हो गया 16 हो गया, 16 में 8 गया तो कितना आ जाएगा 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 896। अब यहाँ से ये नंबरों में से आप या तो उठा लो या तो क्या कर दो आप अंतर और निकाल दो। मैंने आपको बताया था अंतर निकाल दो। 6 में 2 गया तो कितना आ गया बेटा 4, 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 8, और 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 3। 384 को ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो काटता है? तो मेरे ख्याल से तो 128 हो सकता है जो काटता होगा। तो चलो जरा चेक करते हैं 128 से काटूंगा तो 28 का 3 गुना है क्या, देखो बोला, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है और 8 में ऐसा किस संख्या का गुना करूँ कि 4 आए 3 का, तो मैं चेक करता हूँ। 3 8 है कितना हो गया 24, फिर मैंने लिया यहाँ पर तो 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 कम 3, 384 आ रहा है। मतलब यही जो नंबर है, कौन सा नंबर है 128 जो इसको डिवाइड करता है 384 को, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका 128। क्लियर हो गया। अंतर का और अंतर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, फिर ऑप्शन उठा के आप चेक कर लो यहाँ पर। चले नेक्स्ट सवाल क्या होता है देखते हैं। अगला सवाल है जैसे ये है 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या है? तो यहाँ पर बेटा यही जो क्वेश्चन है आपको, तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था 63, 87 और कितना है 123, इसमें से घटा दो आप। तो यहाँ 7 में 3 गया तो कितना हो गया 4, 8 में 6 गया तो कितना आ गया 2, इस वाले में से घटाओ तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 6, 13 में से 7 गया तो 6 आ गया, यहाँ 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो 24 और 36 को एक ऐसा मान बड़े से बड़ा जो, तो 18 24 को करता है कि डिवाइड नहीं करता, तो ये तो आंसर होगा क्या नहीं। फिर लिया मैंने 16 करता है क्या 24 को, ये भी नहीं करता, तो कैंसिल करता है 12, तो 12 देखो 12 24 को डिवाइड करता है, हाँ करता है, 12 इसको भी डिवाइड करता है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, जो होमवर्क में होगा ये 60, 82 और 126
में से प्रत्येक को किस संख्या द्वारा विभाजित किया था, तो शेषफल प्रत्येक दशा में क्या बचता है, समान बचता है। तो आपको यहाँ पर यही करना है, 60 82 का अंतर निकाल देना है, 126 का अंतर निकाल देना है, और जो ऑप्शन इसमें से अंतर निकालने के बाद जो काटेगा वो आंसर होगा। तो आपको ये आंसर आपके हमारे कमेंट्स बॉक्स में करना है, तो हमको बताना है कि आपका जो आंसर आया है वो कौन सा आया है। तो उसमें हम लोग आपको उससे हमको समझ में आएगा कि आपको क्लासेस हमारी समझ में आई। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, जब तक के लिए धन्यवाद।